हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम फिर हाजिर हैं लेकर के सेट को। और सेट में आज हमारे पास एक टॉपिक चल रहा है, वो है उपसमुच्चय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसकी शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के सामने बेल आइकन है, उसमें ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करके ज़रूर जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का टॉपिक हमारे पास है उपसमुच्चय यानी सबसेट। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सबसेट। सबसेट को समझने के लिए हमने एक कंडीशंस लिखी है, उससे समझिए। एक परिवार है जिसमें 14 मेंबर हैं। कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं और उनमें से 6 बच्चे हैं। 14 में से कितने? 6 बच्चे हैं। अब हम इस परिवार में दो समुच्चय परिभाषित करते हैं। पहला समुच्चय सभी बच्चों का समुच्चय, यानी सभी 6 बच्चों का हम समुच्चय बनाते हैं। और सेट बी है, वो है सभी सदस्यों का। सभी सदस्य यानी परिवार के सारे सदस्य आगे 14 के 14। ठीक है, अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए। सेट ए में जो सदस्य हैं, सेट ए में जो बच्चे हैं, जो एलिमेंट्स से जो अवयव हैं, वो सभी अवयव सेट बी में भी तो हैं, क्योंकि यहां तो परिवार के सारे सदस्य हैं। तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में शामिल हैं। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? सेट बी में है। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में स्थित है या अंतर्निहित है। इसलिए यदि कहीं भी ऐसा हो कि एक सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में विद्यमान हो, तो ए को सेट बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? प्रदर्शित करने का तरीका देखिए। ए ये है सबसेट का चिन्ह और बी। अभी लगेगा कैसे ये भी ध्यान रखना। कई जगह ये इस प्रकार से लगाया जाता है, मैंने यहां इस प्रकार से लगाया। तो ये ध्यान रखना कि जौन सा समुच्चय सबसेट है उसकी तरफ ये कर्व वाला, वक्र वाला भाग आएगा, और जो बड़ा सेट है उसकी तरफ ये खुला हुआ भाग होगा। ठीक है, जैसे हम लेस देन ग्रेटर देन देखते हैं तो ये खुला हुआ भाग है, वो बड़े भाग को प्रदर्शित करता है और इधर लिखी हुई संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन यहां भी एक खुला हुआ भाग है, उस तरफ सेट बड़ा होगा और उधर वाला छोटा होगा। ठीक है, तो सब सेट को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का हम एक चिन्ह लगाते हैं। संकेत के रूप में काम में आने वाला एक सिंबल है। अब हमने खूब सारे सिंबल यूज लिए हैं। एक पढ़ा है हमने एप्सिलॉन, एक पढ़ा है हमने सच दैट। ठीक है, सच दैट की जगह पर एक और इस प्रकार से लाइन, ये भी सच दैट का ही काम करते हैं, कोलन का ही। और इसके अलावा हमने पढ़ा फॉर एवरी क्या होता है। अब हम बता रहे हैं आपको ये सिंबल, जिसे क्या कहते हैं? ये सबसेट का चिन्ह होता है। किसका होता है? सबसेट का। अब हम बहुत सारों की बात करने वाले हैं। इस प्रकार के यू की भी बात करेंगे, इस प्रकार के यू की भी बात करेंगे, और इस प्रकार के यू की हम बात कर ही रहे हैं। ये टेढ़े हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसी को मैं यू भी कह सकता हूं, बी सबसेट। इस रूप में चिन्ह लग रहा है। इसका मतलब है यहां पर भी ए सबसेट है किसका? बी का। ध्यान रखना, बी की तरफ खुला हुआ भाग हो। अब ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो आगे होगी बात समझ में। यानी क्या होना चाहिए? यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में विद्यमान है तो ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। और लिखने का तरीका है ए सबसेट बी, या फिर इस रूप में लिखेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, ये सबसेट का चिन्ह है, इस प्रकार से लगाया जाता है। समझ में आया हो तो हम इसकी परिभाषा देते हैं दोनों ही रूप में। एक तो हम बात करेंगे गणितीय रूप में परिभाषा की, और एक सामान्य भाषा में। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे परिभाषा को समझने में सुविधा होगी। तो
पीछे जो हमने जाना उसके हिसाब से हम ये परिभाषा दे सकते हैं उपसमुच्चय के लिए कि यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं और इसे ए सबसेट बी लिखते हैं और ए उपसमुच्चय है बी का पढ़ते हैं। समझ गए? और इसकी बीजगणितीय परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है कि ए बी का सबसेट होगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए सभी ए के अवयव वे यदि बी में विद्यमान हो। ये इंप्लाइज का चिन्ह कहता है यदि, तो यानी यदि कोई अवयव ए में है तब वो अवयव बी में भी विद्यमान है तो हम कह सकते हैं ए सबसेट बी होगा। ठीक है, ये इंप्लाइज का चिन्ह है जिसे हिंदी में तात्पर्य भी कहते हैं कि ए का अवयव है, इसका तात्पर्य है कि ए बी का भी अवयव है। ठीक है, तो ये बीजगणितीय परिभाषा है छोटी सी कि ए बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए सेट ए का अवयव है तब ए बी का भी अवयव हो। ठीक, तो चलिए आगे हम बात करते हैं और उपसमुच्चय के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उपसमुच्चय के बारे में और जानिए क्या कह रहा है। यदि ए व बी उपसमुच्चय नहीं है तब इसे ए नॉट सबसेट बी लिखते हैं, यानी सबसेट के चिन्ह को हम काट देते हैं, ये कहलाता है नॉट सबसेट। ए नॉट सबसेट बी लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक और चीज विशेष ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलता है हमको और सेट बी का प्रत्येक अवयव ए में मिल जाता है, तब पहली वाली परिभाषा के हिसाब से कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए सबसेट बी कहलाएगा और दूसरी वाली कंडीशन है बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो फिर बी सबसेट कहलाएगा ए का। तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए यानी आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। ऐसा होता है तब ए और बी कैसे होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। तभी हो सकता है ऐसा कि ए और बी में समान अवयव हो तो वो एक दूसरे के साथ सबसेट होंगे। तो ये एक मस्ट कंडीशन है, शर्त है आपके पास कि जब ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो तभी समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। तो समान समुच्चय की दूसरी परिभाषा मिल गई हमको उपसमुच्चय के रूप में कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है तो ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे। इसको मैं बीजगणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूं कि यदि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तब ए बराबर बी होगा, या उल्टा कह सकता हूं कि दो समुच्चय ए और बी समान हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सबसेट कहलाएगा। बीच में यहां पर हमारे पास एक दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ, निशान लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है हिंदी में यदि और केवल यदि, यानी एक शर्त है यदि और केवल यदि, यदि ऐसा होता है तो ही ये होगा। यानी ए दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, यदि ये सत्य है तो वो भी सत्य होगा और वो सत्य है तो ये भी सत्य होगा। यानी ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तब क्या होगा, ए बराबर बी होगा। मैं उल्टा भी कह सकता हूं, इसका उल्टा भी, यानी एक तरीके से सर्वसम्मिका है ये, तो इसका उल्टा क्या, यानी ए और बी बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। ठीक है, तो यदि और केवल यदि, और शॉर्ट में इसे लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। यदि और केवल यदि इंग्लिश में लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ और शॉर्ट में लिखा जाता है IFF, इफ एंड ओनली इफ इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अब इन चीजों से एक चीज पता लग गई कि ए और बी समान समुच्चय हैं, इट मीन्स ए और बी जब समान ही है, एक जैसे ही हैं, तो बी की जगह एक भी रखा जाए तो क्या बन जाएगा, ए सबसेट ए। इट मीन्स एक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। तुम लिख सकते हैं एक समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का सबसेट होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक समुच्चय का उपसमुच्चय खुद सेट भी होता है। ए का सबसेट ए है, बी का सबसेट बी कहलाएगा। और देखो फाई क्या होता है, फाई हमारे पास एक रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता, तो फाई है वो सभी समुच्चयों का
उपसमुच्चय होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इसे सभी का उपसमुच्चय कहते हैं, क्योंकि सभी के साथ होगा। अब बताइए इसमें उपसमुच्चय कौन सी कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता, ये सभी को फुलफिल करता है क्योंकि इसमें अवयव ही नहीं है। तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं सबसेट के। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, यदि ए संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है और सेट बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है, तो सेट ए बनाइए। सबसे पहले आप ए में क्या करना है, 56 के सभी भाजक लिखने हैं। 56 में किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है, 2 का चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, 8 से पहले एक और रह गई संख्या 7, 7 का भी जाएगा, 7 8 56 होते हैं, 8 का चला जाएगा, 14 का चला जाएगा, 28 का चला जाएगा और खुद 56 का भी चला जाएगा। ये सेट ए हुआ। ऐसे ही बी को लिखे हम। बी में कह रहा है अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। ये अभाज्य भाजक कौन कौन से हैं भाई, इसमें एक तो 2 है और एक 7 है। ठीक है, बस 2 अभाज्य संख्या है जिसका 56 में भाग जाता है और एक 7 अभाज्य संख्या है। बस तो केवल 2 ही भाजक हैं, यहां पर अभाज्य भाजक है ये। तो बी में 2 और 7 है। अब देखिए आप बी का प्रत्येक अवयव ए में है कि नहीं है, लिख सकता हूं, चूंकि 2 बिलोंग्स टू बी तो इंप्लाइज का चिन्ह लगाया, 2 किस में है, ए में भी है। वह 7 बिलोंग्स टू बी तो 7 किस में भी है, ए में भी है, तो 7 बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, बी सबसेट है किसका, ए का। लिख सकते हैं हम, क्यों बी का प्रत्येक अवयव ए में है इसलिए बी सबसेट होगा ए का। ठीक, नीचे वाले पे आ जाइए। मान लीजिए कि ए 1 3 5 है और सेट बी क्या है, सेट बी में x एक अवयव है और x संख्या 6 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो जब हम b को बनाएंगे 6 से कम विषम प्राकृत संख्याएं लिखेंगे तो क्या क्या मिलेंगी, 1 3 5। अब देखिए यहां पे सेट ए का प्रत्येक अवयव b में आ रहा है। ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a तो a किसमें है, b में भी है। इट मीन्स a सबसेट है किसका, b का। ठीक, अब देखो b के अवयवों को देखो, क्या b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, बिल्कुल है, सेम ही तो है। तो क्या मिला यहां पे, वह प्रत्येक b बिलोंग्स टू b के लिए सभी b किसमें है, a में है। अब मैं 1 2 1 3 5 ऐसा तो लिख नहीं रहा हूं, a और b में लिख रहा हूं। a फॉर एवरी a का मतलब है सेट a के सभी अवयव, फॉर एवरी b का मतलब है सेट b के सभी अवयव। तो b में है तो सारे b किसमें है, a में भी है, जो यहां है वो यहां पर भी है। तो इसका मतलब हो गया b किसका सबसेट है, a का सबसेट है। और हमने कहा था a b का सबसेट हो, b a का सबसेट हो तो क्या हो जाता है, a बराबर b हो जाता है। और वैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि दोनों समान है। तो ये a b का सबसेट भी है, b a का सबसेट भी है, यानी दोनों बराबर है, b की जगह a भी काम में लिया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ उदाहरण थे उपसमुच्चयों के लिए। एक और बात समझने की है वो ये कि यदि a आपके पास एक सबसेट है, a सबसेट है b का, तब a को b का उचित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। वह b को a का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, a छोटा है b से इसलिए a को उचित समुच्चय कहते हैं b का, और b बड़ा है a से
तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिक है यानी बड़ा है, इसलिए अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक, ये डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है। उचित समुच्चय, अधिसमुच्चय वगैरह कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अधिसमुच्चय है, कौन सा उचित समुच्चय है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। एनडीए वगैरह के कुछ पेपर देखो आप, या फिर किसी अन्य कंपटीशन के जो कि टेक्निकल हो, जहां मैथ आती हो, तो वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इन पे भी थोड़ा गौर करके चलें। तो स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े हम। ताकि एक समुच्चय है, उसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि एक समुच्चय में कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो हम इनके लिए एक एक पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे पास फाई है, जिसमें एक भी अवयव नहीं है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसमें केवल उपसमुच्चय खुद ही रहेगा ये। ठीक, जब आपके पास किसी समुच्चय में एक ही अवयव है, कितना अवयव है? केवल एक। यदि सेट ए ऐसा है जिसमें केवल एक अवयव है, यानी जिसका ऑर्डर कितना है? एक है, तो वहां पर कितने उपसमुच्चय बनेंगे? देखो, सेट ए में एक तो फाई होगा। हमने कहा प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई, तो एक तो होगा फाई और एक खुद, ये भी बताया था हमने, एक सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो खुद ए भी होगा। तो ये इसके दो उपसमुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? उपसमुच्चय हो जाएंगे। जब आपके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तब तो केवल एक ही रहेगा। जब आपके पास समुच्चय में एक अवयव है तो आपके पास दो उपसमुच्चय होंगे। यदि किसी सेट में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? दो अवयव हैं, यानी उसकी कोटि दो है। यदि सेट की कोटि कितनी है? दो, तो फिर कितने उपसमुच्चय बनेंगे? इस पे ध्यान दीजिए। एक तो फाई होगा खुद, ठीक है। इसके बाद केवल एक अवयव को लेकर के सेट बनाया जाए तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ए इसमें आ रहा है तो ए इसमें भी है, तो ये इसका एक सबसेट है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरे अवयव को ले लेंगे हम बी को, तो बी भी क्या है? इसका एक सबसेट है। और तीसरा खुद सेट ए होगा, जिसको आप ए बी भी लिख सकते हो। ठीक, मजले कोष्टक लगे हुए, इनका विशेष ध्यान रखना। प्रत्येक कोष्टक अपना अलग महत्व रखता है। मजला कोष्टक कहता है कि इसमें यदि कोई लिखे हुए हैं दो अवयव, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो उतने ही रहेंगे और ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। जबकि छोटे और बड़े कोष्टक का अर्थ अलग होता है। अभी हम बात करेंगे उनकी भी, यदि आज हो पाई तो आज, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करेंगे। तो ये दो के लिए, दो में कितने मिले हमें? 4 सबसेट मिले। ठीक है, यदि हमारे पास सेट में अवयवों की संख्या कितनी हो? 3 हो, यानी उसकी कोटि कितनी आ जाए? 3 आ जाए, तो फिर कितने उपसमुच्चय बनेंगे? देखो, एक तो होगा फाई, क्या होगा? एक तो होगा फाई, उसके बाद पहले अवयव को लेकर के, दूसरे अवयव को लेकर के और तीसरे अवयव को लेकर के 3 ये बन जाएंगे। एक एक अवयव लिए हमने, फिर हम दो दो अवयव लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं। तो दो दो में क्या क्या आ जाएंगे? ए बी आ जाएगा, एक ए सी आ जाएगा और एक आ जाएगा बी सी, तो 3 ये हो जाएंगे। और एक खुद हो जाएगा ए, जिसमें तीनों अवयव होंगे। काउंट कीजिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? ये 8 हो गए। तो इस बार संख्या हमें कितनी मिल गई? 8। यहां कितनी आई? 4। यहां कितनी आई? 2। यहां कितनी आई? 1। ठीक है, यहां पर कोटि आपके पास कितनी थी भाई? 0 थी। 0 पे 1 मिला, 1 पे 2 मिला, 2 पे 4 मिला, 3 पे 8 मिला। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रही है, जब आपके पास कोटि, जिसको मैं केवल n से लिख रहा हूं, किसी समुच्चय की कोटि n है, वो 0 1 2 3 हो, तब आपके पास उपसमुच्चय या सबसेट, उनकी जो संख्या है वो कितनी मिली? 1 मिली, 2 मिली, 4 मिली, 8 मिली, और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगी तो यहां भी बढ़ जाएंगी। अब देखो, इन्हें मैं और भी प्रदर्शित करके यूं कह सकता हूं, ध्यान से देखो, 2 4 8 ये सभी क्या है? 2 की गुणज राशियां हैं। और किस प्रकार से हैं? देखो, 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 2 की घात 2, ये जो संख्या है 2, वो घात में लगा दी मैंने, तो 2 की घात 2 4 हो गई। 2 की घात कितनी कर दी जाए? 3, तो कितने आ जाएंगे? 8। तो ये सभी क्या है? उपसमुच्चयों की संख्या है। यदि आपके पास इसी क्रम में बढ़ते रहें और किसी समुच्चय की कोटि n मिल जाती है,
तो उसमें सभी उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की घात n हो जाएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n के बराबर होती है। तो समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर n होती है। ये सभी उप समुच्चयों की संख्या है, ठीक है, रिमार्क करना है इसको, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, जहां n समुच्चय की कोटि है। n क्या है, समुच्चय की कोटि या क्रम है, ठीक है। और पूछा जाए अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो अरिक्त में एक कम हो जाएगा, रिक्त वाले को हटा देंगे तो बाकी सारे कैसे अरिक्त है, इनमें कोई ना कोई अवयव जरूर है, तो एक कम हो जाएगा। तो इसी को आगे लिखें, तो अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चय यानी सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n में से कितना कम कर देंगे, 1, ठीक। अब आपको कहा जाए किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं, किसी समुच्चय में कितने हैं, 5 अवयव, तो कोटि कितनी हो गई, 5। अब आपसे पूछा जाए इसमें अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो ये सूत्र रहा 2 की घात 5, उसमें से कितना कम कर देंगे, 1। 2 की घात 5 32 होता है, 32 में से 1 घटा देंगे, 31 आपके पास अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास उप समुच्चय और उनकी संख्या की बात हो गई है। तो आप पता कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, मैंने बनाना भी बताया है, 1 अवयव के लिए, 2 अवयव के लिए, 3 अवयव के लिए, ऐसे ही 4 के लिए भी बन जाएगा, ठीक। तो बनाए जा सकते हैं, 1-1 अवयव ले लेना, फिर 2-2 अवयव लेने, जितने भी संभावित बन सकते हैं 2-2 के बनाइए, फिर 3-3 लीजिए, जितने भी संभावित बनते हैं 3-3 के बनाइए, और 4 का है तो फिर 4 को ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े हम इसमें। आगे हम बात कर रहे हैं संख्याओं के उप समुच्चयों की। देखिए प्राकृत संख्या जानते हैं हम, आगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जानते हैं, z यानी पूर्णांक संख्याएं जानते हैं, q यानी परिमेय संख्याएं जानते हैं, t यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, r वास्तविक संख्याएं होती हैं, और c है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्याएं होती हैं। अब हम इनमें सबसेट की बात करें तो क्या n w का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि n का प्रत्येक अवयव w में आता है। तो मैं यहां पे यूं कह सकता हूं कि n है वो सबसेट होता है किसका, w का। तो फिर n z का सबसेट है क्या, बिल्कुल है, z में भी आती हैं सभी प्राकृत संख्याएं, तो n z का भी सबसेट है। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ा देता हूं, क्या w z का सबसेट है, यहां देखिए w z का है, बिल्कुल है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 आपको इसी में भी मिलेंगे। तो n w का भी सबसेट है, n z का भी सबसेट है, w z का सबसेट है। क्यों, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं में क्या पूर्णांक नहीं आती, डेफिनेशन ही पूर्णांक संख्याओं की है। परिमेय संख्याओं में p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तो q में पूर्णांक मिलेंगी। तो पूर्णांक संख्याएं किसका सबसेट होती हैं, परिमेय संख्या q का, तो ये q का भी सबसेट है, ठीक है। आगे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, तो इस वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होंगी। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय किसका सबसेट हो गया, वास्तविक संख्या r का, तो मैं इसे r में लिख सकता हूं, ठीक। आगे देखिए समृद्ध संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ा चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक, कंप्लीट वीडियोज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा। आप वीडियो के नीचे एक छोटा सा इस प्रकार से त्रिभुज टाइप का सिंबल है, आप उसे टच करेंगे, आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां आपके पास 5 चैप्टर के कंप्लीट वीडियोज का लिंक है, आप उसे क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पढ़ लीजिए क्या होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। तो सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सबसे बड़ी संख्याओं का समुच्चय है, इसमें वास्तविक संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसका सबसेट होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो R किसका सबसेट है? C का सबसेट है, तो ये C आ जाएगा। एक और बात, अपरिमेय संख्याएं भी किसका सबसेट होती हैं? वास्तविक संख्याओं का सबसेट होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में आती हैं अपरिमेय संख्याएं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में समाहित होते हैं, तो T R का सबसेट है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे क्या T परिमेय संख्याओं का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है। परिमेय और अपरिमेय में तो कुछ भी नहीं मिलता है, हमको एक भी अवयव नहीं मिलेगा जो कि इसमें आपस में हो। ठीक, तो ये कुछ सबसेट थे जो मैंने बता दिए। n तो इन सभी का सबसेट है। पूर्णांक संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए कह दो, पूर्णांकों के लिए कह दो, परिमेय के लिए कह दो, वास्तविक के लिए कह दो या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कह दो, इन सभी का सबसेट है n। ऐसे ही W है यानी वूल नंबर है, वो इन चारों का सबसेट है। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं का भी सबसेट होती हैं, वास्तविक संख्याओं का भी सबसेट होती हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होती हैं। ऐसे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होती हैं, और वास्तविक संख्याएं किसका होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होती हैं। जबकि अपरिमेय संख्याएं हैं वो किसके लिए? वास्तविक संख्याओं का सबसेट होती हैं। तो पर अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं का सबसेट नहीं होंगी, और बाकी अन्य भी चेक कर सकते हो कि जो है उनके बीच सबसेट का चिन्ह लगा सकते हो, जो नहीं है उनके मध्य आप नॉट सबसेट का चिन्ह लगा सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे एक वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चयों की। तो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पावर सेट की यानी घात समुच्चय की, और इसके अलावा बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की यानी सार्वत्रिक समुच्चय की। कुछ उदाहरणों की वो बात भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।